हेलो। टुडे आज हम करेंगे 2025 का पेपर ए सेट। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ओके, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल. हाउ मेनी ऑफ द वो ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? Alternative investment fund. And actually, alternative investment fund are actually no kind of risky funds with complex management which give the high return. ओके, आप अच्छे से इसको टाइप ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स actually are the part of the alternative investment funds. That's why B is our correct answer, because you all know bonds and stock are very common type of investment. ओके, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोल रहा है। हेज फंड्स क्या करता है कि जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और वेंचर वेंचर कैपिटल क्या क्या रहता है कि वो कंपनी के स्टार्ट में एक पूल करते हैं रिसोर्सेस। ओके, पूल करके फिर उसको देते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे बोथ आर वेरी रिस्की एज कंपेयर टू बॉन्ड एंड स्टॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कुछ तो भी प्रॉफिट होता है। ओके, और आपको पता होगा कि लास्ट कुछ ईयर्स में उर्जित पटेल कमेटी ने कुछ तो भी बोला था, बिकॉज देर वेर द इशू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, दैट गवर्नमेंट बोल रहा था कि आरबीआई ने उसका जो प्रॉफिट है उसमें उसमें से बहुत सारा इनकम और जो मनी है, जो फंड है, वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उर्जित पटेल कमेटी ने कुछ तो भी फॉर्मूला बनाया था कि एज कम्पेयर टू दिस, तो इतना दिस अमाउंट ऑफ फंड शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू गवर्नमेंट। तो आप अच्छे से देख लेना। लेकिन आरबीआई का जो इनकम सोर्स है वो क्या है, हम देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस, दिस इज द इनकम ऑफ द आरबीआई. Buying and selling of foreign currency, yes, this is also the we can say the income of RBI. Then pension fund management, actually IFRDA and PFRDA, they are kind of agencies that do some kind of work. Lending to private companies, और actually RBI प्राइवेट कंपनीज को क्यों लोन देगा? इट्स एन एक्चुअली बैंकर्स बैंक, तो बैंक्स को लोन देता है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को. दैट्स व्हाई वी विल एलिमिनेट 4. ओके, वी विल आल्सो एलिमिनेट 3. 1 2 5 1 1 2. प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, यस यार, एक्चुअली उसको सिग्नोरेज बोलते हैं. एग्जाम्पल, सपोज 500 रुपीज़ का नोट आरबीआई बना रहा है और उसको प्रिंटिंग के लिए सपोज 50 रुपीज़ लग रहे हैं. ओके, तो 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें से 500 रुपीज़ का नोट बन रहा है ना. तो 450 क्या हो गया? आरबीआई का इनकम ही हो गया, प्रॉफिट हो गया. दैट्स वाई 5 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. दैट्स वाई वी विल गो फॉर डी. ओके, द नेक्स्ट वन, Directorate of Enforcement. So it comes under this act, but this is not under the Ministry of Home Affairs. Actually, this is under Ministry of Finance, Department of Revenue. Okay, of Revenue Intelligence. Yes, this is the correct. Director General of System and Data Management, Department of Revenue. Wrong. This is not coming this. That's why A is only correct answer. The Reserve Bank of India mandates all listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. चलो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जो प्राइम मैंडेट है ना, कौन सी भी एजेंसी का जो प्राइम मैंडेट, एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनीज बोल रहा है. और यू ऑल नो कि लिस्टिंग, अनलिस्टिंग और स्टॉक एंड फॉरेन मतलब काइंड ऑफ थिंग्स विल गेट मैनेज्ड बाय द सेबी एक्चुअली, नॉट आरबीआई. तो ये प्राइम मैंडेट पे खेलता है. इन्होंने इन्होंने सारे स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, मीन्स द होल स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, बट दे जस्ट इंटरचेंज द नेम ऑफ सेबी, okay, and put it RBI here. That's why this statement is wrong. In India, companies submitting BRSR makes disclosure in report that largely non-financial in nature. Okay, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मोस्टली अगर ऐसे एजेंसी का नाम चेंज किया तो सेकंड जो एक्सप्लेन करता है ना, वो मोस्टली करेक्ट ही होता है. ऑलवेज कीप, मतलब दोनों में से एक करेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं फिर. ओके,
Next one, in India, income from allied income agricultural activities like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted. Actually, this is wrong statement. Actually, जो एग्री के लैंड से जो इनकम आता है ना, दैट इज एग्जेम्प्टेड, लेकिन जो allied एक्टिविटीज होते हैं ना, उसके जो इनकम है दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग वन एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन हियर. ओके, डी. सेकंड देखते हैं, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. यस, rural agriculture land not considered capital asset. This is a correct statement. Next one, India has joined the mineral security partnership. Yes, recently India joined the mineral security partnership. The main goal of the mineral security partnership is to, मतलब उनको एक जो सप्लाई चेन है मिनरल्स की, वो उसका रेजिलियंस बनाना है और एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, सो दैट कि वो कुछ मोनोपोली करे. ओके, और कुछ मतलब वी कैन से डिस्टॉर्ट करे मिनरल्स को. So this is the correct. India is a resource-rich country. Yes, correct. In all the 30 critical minerals, this is the extreme statement. ऐसा थोड़ी कि 30 critical minerals all are get found in India and we are actually exploiting it. Actually, lithium का अगर देखोगे, it is a critical mineral, but हम mostly उसको मतलब लिथियम ट्रायंगल मतलब अर्जेंटीना, बोलिविया, चाइल की पास से इंपोर्ट करते हैं. दैट्स व्हाई बी इज रॉन्ग वंस. डेफिनेटली वी विल एलिमिनेट सेकंड वन, वी विल गॉट आंसर. ओके, as regards return from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk. Yes, bond holder are actually the funders of company. ओके, वो क्या करते हैं कि बॉन्ड इशू, मतलब कंपनी जो बॉन्ड इशू करते हैं उसको खरीदते हैं और पैसा लगाते हैं. उनको उनको रिटर्न, बिकॉज दे आर हैविंग बॉन्ड, उनको कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है. उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बॉन्ड बॉन्ड के ऊपर, जितना मैच्योरिटी प्राइस है, मतलब जितना इंटरेस्ट रेट है एंड फाइनल प्राइस है, उतना उनको कंपनी को देना ही होगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. Bondholders are lenders to the company, whereas stockholders are its owner. Yes, correct statement. Next one, for repayment purpose, bondholders are prioritized. Yes, exactly. Actual जो statement है ना, उसका explanation टू भी कर रहा है, because ये बोल रहा है कि bondholders are riskier. Yes, because they are actually the lenders, not the actual company owners, and उसको prioritize भी करते हैं. That's why एक्चुअल में जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को. ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम. ओके, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज भी है और ऑल इक्विटी जो ट्रेडिंग है वो बहुत बढ़ रहा है. रिसेंटली वी आर ऑन द 4th number. Okay, India's stock market has grown rapidly in the recent past. Okay, even overtaking Hong Kong. Yes, actually this is also correct statement. There is no regulatory body. This is the extreme statement. SEBI क्या करता है फिर? SEBI is regulatory body for equity trading. Actually यहाँ पे बोल रहा है कि there is no regulatory body. So this is obviously not correct statement. So we will eliminate 3. We got our answer 1 and 2. Next, ये बोल रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस. यस, सर्कुलर इकोनॉमी में यार इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है. सो अगर सपोज कि कुछ वेस्ट हो रहा है तो फिर वो भी साइकिल में आ जाता है और उसका यूज हो जाता है. तो रॉ मटेरियल और एनर्जी रिक्वायरमेंट गेट्स लोअर. दैट्स व्हाई ग्रीन हाउस गैस का भी लोअर होता है. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल. यस, एग्जैक्टली. Circular economy reduces wastage in the production process. Yes, exactly same statements. That's why both are correct statement. Capital receipts creates liability or caused a reduction in the assets of the government. Exactly. Capital receipts का मतलब क्या क्या होता है? अगर हमने किसी से लोन लिया हो, अगर डिसइन्वेस्टमेंट किए हैं, ओके,
So this comes under the capital receipts. That's why statement 1 is the correct one. Okay. Borrowings and disinvestment are capital receipt. Yes, borrowings, loan, disinvestment, kind of capital receipts. Interest received on loans creates a liability. Actually, इंटरेस्ट रिसीव क्या कर मतलब अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है, सपोज गवर्नमेंट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो एक्चुअली अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्चुअली नो। तो इट इज रॉन्ग वन। तो ए इज अ करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट वन, एज कंपेयर टू, चलो चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो ये बोल रहा है कि ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system. Actually, yes, he also wrote many philosophical books. Okay, and he also knows a lot of languages. From this, मतलब एक क्लियर हो जाता है कि वो हैविंग वेरी रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफी। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हिस्ट्री का कुछ अच्छा आदमी का बोल रहे हैं तो ऑल अच्छे काम उसके बराबर हो जाएंगे। ओके, मैंने पहले ही बोला ये phenomenon always keep in mind. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Yes, correct statement. Okay, rationalism, equality are very good things, and actually Raja Ram Mohan Roy told in his books, in his pamphlets, in his newspapers and all things. Okay, consider the following statements regard to non-cooperation movement. Okay, चलो तो ये बोल रहा है कि बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। यस, एक्चुअली द थिंग्स वाज इन प्लेस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन आल्सो काइंड ऑफ मतलब कि खुद की चीज़ यूज करो, ब्रिटिशर्स से कॉपरेट मत करो, उनका माल मत खरीदो। ओके, so that's why law courts and foreign clothes actual were boycotted. Observe this strict non-violence. Yes, actually non because that movement was leading by Gandhi. So non-violence was the important facet of non-cooperation movement actually. थर्ड बोल रहा है कि रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड हॉनर्स। एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज अगर बाइकआउट ही कर रहे हैं तो ऑनर्स को टाइटल्स को भी करेंगे ना, तो फिर उसको मतलब छोड़ देंगे, मतलब वापस दे देंगे ब्रिटिशर्स को कि वी डोंट वांट एनी टाइटल्स एंड ऑनर्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर डूइंग इनजस्टिस, यू आर इंक्रोचिंग ऑन आवर many things, land, forest, our anything. Okay, so this is the wrong statement. Third one, establishment of panchayats for settling disputes. Yes, this is also the correct statement, so we'll go for C. The irrigation device called Aragatta, actually very important device during the time of Gupta it was founded actually. Okay, तो ये क्या करता था कि इरिगेशन टेक्निक्स को बढ़ाता था, मतलब लैंड का इरिगेशन और एनीथिंग, इट्स एक्चुअली लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम वेल। ओके, तो ये क्या होता है, एक लार्ज वेल होता है, सपोज आपने अभी भी देखा होगा, सपोज दिस इज द वेल, तो यहाँ पे ऐसा व्हील रहता है, उस पे एक रोप रहता है और इस पे ऊपर कुछ बकेट वगैरह लटकती हुई रहती, तो हम व्हील को घुमाते, दैट्स व्हील कॉल्ड अरगट्टा। ओके, सो बी इज आवर आंसर। Who among the following rulers in the ancient India assumed the titles Matta Vilasa, Vichitra Chitra and Gunabhara? Okay, so actually this is the Mahendravarman, Pallava ruler, very important ruler actually, who started the rock cut temples in ancient temples. That's later on emerged as the kind of सदर्न टेम्पल मूवमेंट जो थी इन्होंने स्टार्ट की थी। ओके, तो जो विमान मतलब जो रथा टेम्पल्स थे, तो एक्चुअली मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम महेंद्र वर्मन। एक्चुअली द मत्ता विलासा प्रसन्नम was the book actually written by Mahendra Varman. He is also very passionate about the painting. That's why Vichitra Chitra, okay, kind of names has been given to the Mahendra Varman. Okay, and very famous for the battle.
for you know that from with Harsha and all. Very important. Harsha and Cholas. Okay. Fayan, the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of. चलो इसमें से सबसे बड़ा जो राजा होगा ना मोस्टली उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और भी बट हम चलो ये यहाँ पे लॉग मतलब अगर नहीं भी होता एप्लीकेबल तभी भी यार फायान कब आया था किसके रेन में आया था वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज हर एक बुक्स में बीट ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी और जनरल एनसीईआरटी और आर एस शर्मा ऑल बुक्स में मेंशन है चंद्रगुप्ता टू के टाइम आए थे फाइन तो अब ह्यूएन सांग कब आए थे टीच सिंह कब आए थे तो ऑल यू शुड नो द रूलर्स द एग्जैक्ट प्लेस वेयर दे स्टेड द एग्जैक्ट राइटिंग्स दे मेड अबाउट इंडिया ओके सो ऐसा आपने को सच काइंड ऑफ क्वेश्चन से एक हिंट लेना चाहिए कि आगे क्वेश्चन में ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं ओके हु अमंग द फॉलोइंग लेड a successful campaign against the kingdom of Sri Vijaya, मतलब South East Asia, okay? The powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java, मतलब Indonesia, Malaysia, and the neighboring islands. You all know that the Chola, जो चोला थे ना उनकी जो maritime policies थी ना वो बहुत मतलब which is very famous. Okay, actually they started ruling Malay Peninsula and they you know श्री विजय को उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था दैट्स व्हाई कॉल्ड इट दैट रूलर इज कॉल्ड राजेंद्र चोला गंगाईकोंड चोला ओके with reference to the ancient India 600 to 322 BC consider the following pairs मतलब रीजंस दिए हैं और रिवर्स दिए हैं मैंने पहले ही बोला था रिवर्स चलो रिवर्स रिवर्स अगर मैप में उस टाइम नहीं भी दिए ना तभी भी यू कैन मेक वाइल्ड गेस बिकॉज अगर एक किंगडम्स का एग्जैक्ट प्लेस आपको अगर पता होगा सपोज ये इंडिया का मैप है ओके और अगर ये बोले कि अस्मका यहाँ पे सदर्न पेनिनसुला में थोड़े महाराष्ट्र और कर्नाटक गुजरात के बाउंड्री पे था ओके सो एक्चुअली गोदावरी आल्सो फ्लोज फ्रॉम देयर ओके सो ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाता है चलो कंबोजा बोल रहे हैं कंबोजा बहुत दूर था यार ओके और एक्चुअली विपास इज द नेम फॉर द बियास रिवर एक्चुअली ओके तो बियास रिवर यहाँ से जाता था तो कंबोजा का उससे कुछ लेना देना नहीं अगर अवंती को देखोगे अवंती अराउंड अपने वी कैन से उज्जैन के आसपास में है इंदौर के आसपास तो महानदी तो यार इस साइड में है बहुत दूर है उड़ीसा की तरफ है तो उसका कुछ रिलेशन नहीं तो ये भी करेक्ट रॉन्ग हो जाता है कोसला यहाँ पे है यार समवेयर अराउंड इलाहाबाद तो सरयू रिवर भी यहाँ से बहता है तो ये भी करेक्ट हो जाता है सो दो स्ट्रॉन्ग दो करेक्ट सो एक मैपिंग के ऊपर आपको अगर ब्रॉड आइडिया रहेगा ना तो हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के मेनी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी जाएंगे सो ऑलवेज कीप इन माइंड द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय a music training school was set up in the 1901 by Vishnu Digambar Paluskar. Vishnu Digambar Paluskar. Actually, it was set up in Lahore. Lahore is correct answer. चलो very simple question. Despite you not heard the Pradeshika, Rojuka and Yukta, still you can easily solve this question. How? Because they arranged option in likewise कि आपको एक पता होना चाहिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि उसमें एक प्रोविंस होता है ओके डिस्ट्रिक्ट होता है और विलेज होता है ओके यहाँ पे तीनों ऑप्शन में यही बोल रहा है और लास्ट ऑप्शन में तीनों को इंक्लूड कर रहा है ओके अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हुआ तो भी यार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ही हुआ विलेज लेवल वो भी इसमें ही होगा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होगा तो एक्चुअली ये जो प्रादेशिकता है ना उसको हम कहते हैं प्रोविंस रोजू का डिस्ट्रिक्ट एंड युक्ता विलेज तो ऐसा एक काइंड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था और ये जो लास्ट है वो ऑल इंक्लूसिव है वो तीनों को अपने में समा रहा है दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर दी डी ओके सो दैट इज द आंसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलो द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स बीट objective yes it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for next stage only if Swaraj
did not come within a year and government resorted to repression. Yes, गांधी जी ने बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइप कि if you will listen to all my conditions and terms and we will do the exact things what I prepared for, then we will अचीव इंडिपेंडेंस इन ओनली 1 ईयर. ओके. और एक्चुअली उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब गांधी जी ने चोरी चोरा के टाइम पे मोमेंट को रिटर्न कर लिया था, मतलब वापस ले लिया था. तो बहुत से एलिमेंट्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, बोस एंड ऑल थिंग्स वेयर मतलब क्रिटिसाइज किया था उन्होंने. मोतीलाल नेहरू ने भी, सी आर दास ने भी. तो कि so that is very important stage in of history. So all to see both statements are correct here. चलो अगर यहाँ पे देखोगे ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया है ना, तो एक्चुअली दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नाटो. ऑल अदर 1 2 3 4 ऑल अदर्स आर पार्ट ऑफ नाटो. और नाटो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है. सो दैट्स वाई नाटो के मेंबर्स को पता होना चाहिए आपको. और मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपको डिटेल्स एग्जैक्टली इफ यू आर नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स एंड द नेशंस कंट्रीज, देन द बेस्ट ट्रिक होता है ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में याद रखने का कि आप क्या करना करना चाहिए कि जो जो क्लोजेस्ट कंट्रीज है मतलब उनके पास में नाटो के जो बाकी कंट्री ने, एग्जांपल यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके पास में ये बाय जोग्राफिकली टेरिटोरियली स्टिल दे आर नॉट पार्ट. एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया, they are very close, okay, to them, but still they are not part of. तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी उनको जानबूझ के डिलिबरेटली यूपीएससी विल ऐड इन दी ऑप्शंस. तो आपको एलिमिनेशन के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है. सो आपको कौन सी कंट्री पार्ट है इसके बजाय कौन सी नहीं है, ओके, वो भी याद रखना. ओके. सो आपको इस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एंड these माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज. चलो यहाँ पे भी जो एंडीज है तो मोस्टली वेस्टर्न साइड में है ना, साउथ अमेरिका के. तो ब्राज़ील तो डायरेक्टली उसके बॉर्डर शेयर नहीं करता. तो एक्चुअली ब्राज़ील इज़ वन हु नॉट एक्चुअली शेयर्स, मतलब एंडीज उसके पास से नहीं जाता 1 2 3 4 5. सो वी विल गो फॉर. तो और जो ब्राज़ील है वो यहाँ पे है और पैराग्वे है ना वो भी डायरेक्टली शेयर नहीं करता. तो बहुत जो कंट्रीज है, ओके, दैट नॉट मतलब एंडीज वहाँ से नहीं जाता. तो सी इज और करेक्ट आंसर. चलो, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पासेस. तो मैपिंग में आपको इक्वेटर के कंट्रीज, जो लेक्स होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, कौन से रिवर्स उसको मतलब डबल. एग्जांपल एक रिवर है अफ्रीका की जो उसको डबल क्रॉस करती है. लाइक वाइज माही रिवर जैसे अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डबल मतलब क्रॉस करती है लाइक वाइज. तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो तीनों लेक्स आर नॉट मतलब पास में नहीं है ज़्यादा भी इक्वेटर के. लेकिन जो लेक टंगानिका है ना वो लॉन्गेस्ट लेक है एक्चुअली. अफ्रीका का है ये, ईस्टर्न अफ्रीकन मतलब रिफ्ट के पास, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट के पास. और उस वो सबसे ज़्यादा सरफेस वाटर भी है उसके पास आफ्टर विक्टोरिया लेक. सो डी इज अ करेक्ट आंसर. दोनों पास नहीं होते हैं तीनों. ओके. नेक्स्ट वन, consider the following statement about turmeric. Okay. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. Exactly, this is the correct statement. और आपको इंडिया क्या क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो आपको पता चाहिए. मोर देन 30 वराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन. एग्जैक्टली फिगर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन बोल रहा है कि 30 से ज़्यादा करता है. और करता होगा अगर इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो. थर्ड बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक. यस, एक्चुअली महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट वन. आफ्टर दैट तेलंगाना, कर्नाटका इज also produces the turmeric. So all three statements are correct here. चलो, तो which of the following is the correct evidence the phenomenon of continental drift. Okay. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कौन सी चीज़ें प्रूव करती है. एक्चुअली क्वेश्चन इज इट इज. ओके. पहला बोलता है कि the belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those of Western Africa. Yes, actually it matches. Okay. The gold deposits of Ghana, it's actually Western African central coast Ghana.
derived from Brazil plateau where the two continents lay side by side. This is also correct statement. You आपने आपने पढ़ा होगा NCERTs में. They all are given. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different land masses. Yes, all three are correct statement. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial. Yes, this is the correct statement actually. But subtropical and temperate areas uh, have very less trivines. Okay, अगर उसका आंसर देखोगे तो सेकंड इज द रॉन्ग वन, बिकॉज अगर देखोगे कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में जो होता है ना वो हाई प्रेशर बोल्ट्स है, तो वहाँ पे ना मोर ड्राई विंड्स बनते हैं एक्चुअल में. दैट्स वाई डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जितना ड्राई हुआ उतने ज़्यादा डस्ट उसमें इंक्लूड होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग वन, सो सी इज अवर करेक्ट आंसर. अगर नेक्स्ट देखोगे तो चलो देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब सेम पिछले पिछले ईयर के क्वेश्चन में हमने देखा था कि यार जो आइसोथर्म्स है उस पे क्वेश्चन बना था, और सेम इस बार भी उन्होंने क्वेश्चन यही पे बना दिया. ओके, तो ये बोल रहा है कि इन जनवरी द नदर हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड्स इक्वेटर वाइल क्रॉसिंग द लैंडमास एंड पोलवर्ड्स वाइल. यस एग्जैक्टली, और दिस इज ऑल्सो द करेक्ट. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट अगर ज्योग्राफी में देखोगे तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आइसोथर्म्स बेंड्स equator world. Okay, equator world while crossing the landmass. So A is our correct answer here. In context of effect of water on rock, chalk is known as very chalk. We can say uh, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite as impermeable or less permeable rock. Okay. दिस इज द करेक्ट, बिकॉज क्ले में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से बाइंड करते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है, इट मेक्स इट वेरी इम्परमेबल, मच लेस परमेबल. ओके, अगर सेकेंड देखोगे तो चाक इज पोरस एट हेंस कैन एब्सॉर्ब वाटर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस. ओके, तो अगर इसका देखोगे तो यस एक्चुअली दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, सो इसका आंसर ए हो जाता है. चलो 2025 का क्या है पता है कि उसका ऑफिशियल आंसर की अभी तक आया नहीं है. ओके, सो मोस्टली हम जो रेपुटेड कोचिंग से उसके आंसर की को मैच करके वी विल मेकिंग दिस वीडियो, बट उसमें से सम क्वेश्चंस माइट चेंज. ओके, यू ऑल नो कि 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यूपीएससी हर बार कितना भी रिसर्च करो यूपीएससी के आंसर थोड़े अलग ही होते हैं. ओके, तो उतना आपको एडजस्ट करना होगा. नेक्स्ट वन, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस. जो एटमॉस्फेयर है ना अपना, वो क्या करता है कि लाइक ग्रीन हाउस की इफेक्ट्स बोलते हैं उसको, तो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करता है. दैट्स व्हाई आवर टेम्परेचर इज गेट इंक्रीज्ड. अदरवाइज वी वुड हैव वेरी लेस, इवन -18 डिग्री तक अपना टेम्परेचर जा सकता है. सो करेक्ट स्टेटमेंट, heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. Yes, correct one. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good absorbing and trapping radiation. Yes, you all know that CO2 is very important greenhouse gas. So all three are correct statement. Okay. Chalo, Rashtriya Gokul Mission. It is important for the upliftment of the rural poor, as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless. जो अपने ज़्यादा लाइव स्टॉक्स है और जो इंडिजिनस एनिमल्स है मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास में ही है, बिकॉज दे हैविंग लो लैंड, सो दैट दे वांट कंटिन्यूअस इनकम फ्रॉम समवेयर एल्स. तो एक्चुअली मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम. दैट्स व्हाई ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. It was initiated to promote, मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in the scientific and holistic manner. This is also correct one. C is our correct answer.
Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emission. Yes, actually it it accounts for 8% of overall carbon emission because जो उसका जो सिलिका होता है, जो लाइमस्टोन के साथ मिक्स होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग लगता है. दैट इज द करेक्ट रीजन और उन्होंने बताया भी है यहाँ पे. सॉरी. और अगर नेक्स्ट देखोगे तो थर्ड बोल रहा है कि लाइमस्टोन इज कवर्ड विथ इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. एक्चुअली एक ये क्या करता है पता है कि ये दैट इज द रीजन बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर द 5% ऑफ कार्बन इमिशन बिकॉज जो पार्शियल होता है, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है लाइमस्टोन का, तो लाइम रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 हियर. ओके, तो एक्चुअल आवर आंसर इज both statement 2 and 3 is correct but only one of them explains statement 1. Okay, next one. The 28th United Nation United Nation Climate Change Conference, India refrained from signing we can say India refrained from signing declaration on climate change and health. Yes, correct statement. COP28 declaration on climate and health is binding declaration. Actually this is not binding. मैंने पहले ही बोला था अगर binding बोलते हैं तो मोस्टली इंटरनेशनल अफेयर्स में जो बड़े बड़े कन्वेंशंस है, जो अलायंसेस है, जो कॉन्फ्रेंसेस है, तो वो कंट्रीज को एक्सेप्ट होगी ही नहीं, तो वॉलंटरीनेस बनेगा नहीं. तो सेकंड इज रॉन्ग वन. इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज. एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर डिकार्बनाइज हुआ तो रेजिलियंस तो एक्चुअल में बढ़ेगा ना. सो क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा कि neither statement 2 or 3 is correct. Scientific studies suggest that the shift is taking place in the earth rotation and axis. Yes, actually जो ग्लोबल जियोग्राफिक स्टडीज है वो बता रहे हैं कि जो अर्थ का रोटेशन स्पीड है एक्चुअली स्लोइंग डाउन. ओके, तो solar flares and associated coronal mass ejection bombardment the earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. मतलब this is the correct one actually, but this is not the correct explanation of the slowing down of rotational speed. Okay, as the earth's polar ice melts the water tends to move towards the equator. तो एक्चुअल में जो है तो उसका आंसर बन जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 are correct but only one of them explains statement was. Actually this only मतलब third statement only the actual reason of the slowing down, but coronal mass ejection और solar flares की वजह से स्पीड कम नहीं होता. ओके, 34 अगर देखते हैं तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. एक्चुअली यस, कार्बन आर्टिकल 6 मैंने पहले बोला है कि आर्टिकल 6 इज अबाउट क्लाइमेट मार्केट, मतलब कार्बन कार्बन ट्रेडिंग. ओके, और कार्बन कैप एंड ट्रेड. सो कार्बन को कैसे रिड्यूस किया जाए कार्बन मार्केट को यूज करके. सो दैट इज एक्चुअली वी कैन से the Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principle of carbon market. यही तो बोला मैंने, कार्बन ट्रेड तो कार्बन मार्केट ही बोलता है. Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Yes, actually, so A is the correct statement. Next अगर देखते हैं which one of the following launched in Nature Solution Finance Hub for Asia and Pacific. Okay, so actually Asian Development Bank which launched this Nature Solution Finance Hub. Okay, so देखते next. Direct air capture are emerging technology. Okay, direct air capture is emerging technology. ये क्या बोलता है, चलो देखते हैं. It can be used as a way of carbon sequestration. Yes, अगर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो डायरेक्टली कैप्चर कर लिया जाए, ओके, तो इट कैन बी द वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन.
then it can be valuable approach for plastic production and food processing. कैन भी बोल रहा है, मैंने बोला है कि एप्लीकेशन में अगर थोड़ा सा भी वी कैन से थोड़ा भी अपने को लगा कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे कैन भी दिया, सो वी विल गो फॉर दी optimism. Okay, in aviation it can be the source of carbon and for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Yes, exactly. So C is your correct answer. The next question is about peacock tarantula. Okay, actually peacock tarantula is the we can say spider species है जो not crustaceans है, तो eliminate one here. Its natural habitat in India is only limited to some forest areas. लिमिटेड ही होगा ना यार, ऐसे तो नहीं कि सारे फॉरेस्ट में मिल जाएगा, लिमिटेड ही होगा बिकॉज इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री हैविंग लॉट ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स, और हर एक एनिमल का एक हैबिटेट होता है जो उसका कुछ निश होता है, तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहेगा ना, तो लिमिटेड ही होगा उसका हैबिटेट. इट्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज. करेक्ट वन. ओके, तो 2 and 3 is correct options here. Next one. Carbon dioxide emission in India are less than 5 ton, 0.5 ton per CO2 per capita. Fact दिया है, fact. Actually this is 2 tons CO2 per capita. So it is very less as compared to other countries, but it वो 2 ton है, not 0.5. So first is wrong statement. In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific. Yes, correct one. After China, India is second. Electricity heat producers are the largest source of CO2. We all know कि थर्मल पावर प्लांट जो CO मतलब जो कोल यूज करते हैं, तो दैट इज द मेजर रीजन ऑफ CO2 emission, and that thermal power plant produces electricity and heat. Okay, so 2 and 3 is correct statement. अगर प्लांट्स का देखोगे तो प्लांट्स और उसका डिस्क्रिप्शन बोल रहा है कसावा. कसावा एक्चुअल में दिस इज दी उड़ी श्रब. ओके, अगर जिंजर का देखोगे तो herb with pseudonym, sorry, pseudostem. Okay, so this is also correct statement. Malabar spinach is herbaceous spinach. Yes, mint is annual shrub बोल रहा है, लेकिन this is the herb. और अगर पपाया का देखोगे तो पपाया is also not woody shrub because उसका जो stem होता है actually not woody. So last two are wrong and first three are correct. So only three. With reference to the planet Earth, consider the following statement. Rainforest produce more oxygen than produced by ocean. Actually wrong one. So oceans में जो biodiversity ना which is much larger than the rainforest. That's why ocean produces more oxygen. So first is wrong one. Wait a minute. First two only. Marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria produces about 50%. Yes, around मतलब more than 50 to मतलब 50 to 60% of oxygen है ना, तो ओशियन की तरफ से आते, उसमें से जो 50% है ना, तो एक्चुअली प्रोड्यूस बाय फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सो 2 इज करेक्ट आंसर. अगर नेक्स्ट देखोगे तो एक्चुअली दिस इज दी रॉन्ग वन बिकॉज ऑप्शन ए से डिजाइन है कि 2 इज ओनली देयर. ओके, चलो अगर ये देखोगे वी विल लुक इनटू दी क्वेश्चंस लाइक दिस वन. फुल मतलब अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन से. अल्टरनेटिव पावर ट्रेन मतलब जो उसके ऊपर इंजन है और एक ट्रांसमिशन सिस्टम है. मतलब क्या होता है कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, फिर ट्रांसमिट होके व्हील्स के ऊपर जाता है. लाइक पावर ट्रेन जो अपने व्हीकल में जो चेन हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी कन्वेयर सिस्टम. इट्स पावर ट्रेन को मतलब पावर ट्रेन को की वजह से पावर को ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स व्हील्स. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन कौन सा है कि जिसमें इंजन यूज ना करता होगा. तो फ्यूल बैटरीज, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑल्सो, फ्यूल से इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स ऑल्सो. तो सी इज करेक्ट आंसर. With reference to unmanned armed vehicles, okay, this very latest technology and okay that makes the modern warfare. Okay, तो ये बोल रहे हैं कि all types of UAVs can vertical landing. तो ऐसा थोड़ी यार, बाकी हॉरिजॉन्टल भी करते होंगे ना. All types of UAVs can do automated hovering.
wrong. All types of UAVs can use battery only. No, बाकी फ्यूल सेल भी यूज कर सकते ना. सो नॉन इज करेक्ट आंसर. बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज यू ऑल नो कि ऐसे को ऑल बोल रहा है. दैट्स व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग. चलो यहाँ पे अगर देखोगे वेरी स्पेसिफिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है. अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो इसको स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर देखोगे हाउ मेनी ऑफ द वो मेकअप बैटरी कैथोड्स, तो यहाँ पे जो ग्राफाइट है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो इट वर्क्स एज एन एनोड नॉट कैथोड. तो ओनली 3 जो है तो कैथोड के वो यूज कर सकते हैं बैटरी में. तो कीप इन माइंड. हाउ मेनी ऑफ द अबो कंटेन्स प्लास्टिक. यार प्लास्टिक ऐसा चीज हो गया ना कि हर एक चीज में थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज ही है. ओके, तो सिगारेट बर्ड्स आई ग्लास में तो होते ही है, कार टायर्स में भी होते हैं. तो ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट हियर. कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम. कोल गैसिफिकेशन मतलब एक ऐसा होता है कि कोल जो होता है ना वो एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में होता है. तो उसका एक हम सिन गैस बनाते हैं. सिन गैस कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ओके, तो अ, और मीथेन ऑल्सो. तो उसमें जो मीथेन और हाइड्रोजन है उसका यूज होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है लेकिन उसमें तो उस किसके मतलब किस किस चीज़ को निकालने के लिए यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए. तो एक्चुअली इथेनॉल और मिथेनॉल को जो प्रोडक्शन है ना उसमें कोल गैसिफिकेशन का हैविंग वेरी लार्ज importance. Okay, so keep in mind. लेकिन the nitroglycerin, actually nitroglycerin is a medicine. तो दे डिलिबरेटली पुटेड इट हियर. एक्चुअली आपको ग्लिसरीन तो पता ही होगा, तो उसमें से आप एक ब्रॉड वाइल्ड गेस लगा सकते हैं कि यार दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फ्यूल. और यूरिया में जो अमोनिया यूज होता है ना, तो अमोनिया को बनाने में कोल गैसिफिकेशन गेट्स यूज्ड. सो ओनली 2 हम के ऊपर जाएंगे. सो वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिड ऑल ऑफ द अबव बट एक्चुअली ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. अगर देखोगे CL20 HMX LLM-105 they actually the means explosives in military weapons. Okay, तो very factual question है. पता है तो पता है, नहीं पता. Next question, it is about the quantum computing major initiative recently many private companies also taking. It is expected that Majorana chip will enable quantum computing. चलो होल्ड. ऐसे क्वेश्चंस में जो 3 स्टेटमेंट्स का जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना उसमें मोस्टली मतलब उसमें मोस्टली कुछ डिस्टॉर्शंस किए रहते हैं. एग्जांपल, दिस इज द एप्लीकेशंस. ओके, बट हु डिजाइन दैट चिप, दैट इज एक्चुअल करंट अफेयर्स क्वेश्चन. और यू ऑल नो कि अमेजोन ने किया नहीं है, दिस इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. ओके, मतलब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट क्रक्स होता है ना क्वेश्चन का, वो जो होता है कि उस किसने स्टार्ट किया है. एग्जांपल, ये मजूराना चिप किसने स्टार्ट किया, मतलब किसने इन्वेंट किया और किसका इनिशिएटिव है. दैट इज ए मेजर कोर ऑफ द क्वेश्चन. और वहाँ पे ही वो डिस्टॉर्ट करेंगे, वहाँ पे ही क्वेश्चन को मैन्युफैक्चर करेंगे स्टेटमेंट को. वहाँ पे गलती से मतलब जानबूझ के दूसरा नाम दे देंगे उसका सिनोनिमस. एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट था तो अमेजोन दे दिया, तो वी विल एलिमिनेट सेकंड. वी विल गॉट अ आंसर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड monoclonal antibodies. They are man-made proteins, yes. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigen, yes. They are used to treating viral infection like that of Nipah, yes. No virus can survive in ocean waters, yes. Wrong है, ocean waters में भी रहते हैं. No virus can infect bacteria, wrong. Bacteriophage आपने नाम सुना होगा, so wrong. No virus can change the cellular transcriptional activity, wrong. Extreme statement, D is correct answer. Activated carbon is good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. Correct statement, activated carbon. Okay. Next one, activated carbon exhibit a large surface area and strong potential for absorbing heavy materials. Yes, correct one. और तीसरा बोल रहा है कि
Activated carbon can be easily synthesized, okay, from environmental waste. Yes, actually, first statement is correct and both are explaining statement 1. So A is correct answer. Next one, poetic question. An ordinance can amend any central act. Yes, act ordinance can easily amend because like legislative element है ना उसमें, तो कर सकता है. An ordinance can abridge fundamental rights. यार वो तो ऑर्डिनेंस क्या है, लीगल प्रोसेस के बनाया हुआ लॉ भी नहीं कर सकता. तो सेकंड वी विल एलिमिनेट. 1 and 3 इज करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट वन, अरुणाचल प्रदेश. द कैपिटल इज नेम आफ्टर द फोर्ट. एग्जाम्पल द ईटा फोर्ट, सॉरी ईटानगर. ईटानगर तो वो जो ब्रिक्स ब्रिक्स का फोर्ट है एक अरुणाचल में, तो ब्रिक्स को असमीज में ईटा बोलते हैं, ईट्स. So that's why Itanagar. So correct statement. The state Nagaland came into existence on the basis of constitutional amendment. Wrong one, because Nagaland Reorganization Act के तहत आया था. Second is wrong one. Initially, Tripura was a part of Part C state. It became centrally administered territory with the recognition of states in 1956, which later attained full status and full-fledged state. Okay. तो एक्चुअल में थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. ओके, तो वो 2 and 3 आर करेक्ट. विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंटर-स्टेट काउंसिल 263. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है. जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव वेर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो उसका क्या होगा, how many of the above are established on the चलो तो एक्चुअल में इंटरस्टेट काउंसिल एंड ऑल थिंग्स, दो इंटरस्टेट काउंसिल आर पार्ट ऑफ द, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो डायरेक्टली मेंशन है. ओके, बट इफ यू नो the others are like National Security Council, Zonal Councils are not directly part of the constitution, so only one is correct answer. The constitution of India exactly explicitly मतलब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सर्टन स्पीयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नर्स को कुछ तो भी डिस्क्रिप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, वो करेक्ट है. जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन बोल, प्रेसिडेंट को सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है. सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस हियर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन of his or resolve a bill passed by state legislature for his or consideration without it being forwarded by governor of the state. मतलब अब किसी भी स्टेट एक्ट लॉ पास करेंगे तो असेंट के लिए गवर्नर को भेजेंगे और गवर्नर देन प्रेसिडेंट को बोलेगा अंडर आर्टिकल 200 एंड 201. ओके, ऐसा नहीं कि स्टेट का डायरेक्टली प्रेसिडेंट ले लेगा कंट्रोल. जब गवर्नर उस प्रेसिडेंट को भेजेगा तभी भी प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है. सो विदाउट, सेकेंड इज रॉन्ग वन एंड ए इज करेक्ट वन. चलो नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज, DPSPS, आर्टिकल 50. वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर. चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज है या फंडामेंटल मतलब DPSPs है, कैसे आइडेंटिफाई करने का. जो चीज़ इंडिविजुअल कर सकता है ना, हर एक इंडिविजुअल मतलब सिटीजन, तो दे दे मोस्टली कम्स अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज. तो अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, तो मतलब अगर पहला पढ़ोगे तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन सिटीजन तो नहीं कर सकते यार, वो स्टेट को ही करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट कम्स अंडर DPSPs. चलो अगर हम हमारे रिच हेरिटेज को और कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो यार डेफिनेटली वी एज अ सिटीजन कैन डू मेनी थिंग्स इन रिगार्ड ऑफ दैट. ओके, तो यहाँ पे कोई फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकता है ऑब्वियसली. अगर तीसरा देखोगे कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years इन द फैक्ट्रीज.
ओके, तो उसका आंसर बनेगा कि तो दैट इज नॉट द फंडामेंटल राइट एक्चुअली. ओके, so actually prohibition of employment of children below age of 14 years in factories is actually fundamental right under article 22 24 में आता है, तो C is the correct answer. Okay, next one. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे फिगर दे रखे हैं और फॉर फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट वगैरह पूछ रहा है. तो यहाँ पे दे रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है 80,000 रुपीज़, देन रेवेन्यू रिसीट दिया है 60,000, बोरोइंग दिया है इंटरेस्ट पेमेंट पे. इंटरेस्ट पेमेंट मतलब बोरोइंग बोरोइंग दिया है 10,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 6,000. तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 होगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, करेक्ट वन. फिजिकल डेफिसिट यू ऑल नो. ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, जो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो अपना रिसिप्ट्स होते हैं. ओके, प्लस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. दिस इज द फॉर्मूला. उसको एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट जो होता है एक्चुअल में उतने हम बोरो करते पैसे. ओके, सो एक्चुअली अगर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग भी बोल देंगे तभी भी इट्स करेक्ट. दैट्स व्हाई यहाँ पे बोरोइंग 10,000 रुपीज बोला है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट वन. प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिजिकल डेफिसिट 10,000 and interest payment is 6,000, so 4,000 is our primary deficit. So all three are correct statement. India is one of the founding member of INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो इंडिया और रशिया को और यूरोप को कनेक्ट करता है, जो ओमान ईरान से लेकर जाता है. ओके, इट्स अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. एक्चुअली सेंट्रल एशिया और यूरोप को करता है ईरान से, वाया ईरान से इंडिया को कनेक्ट करता है. ओके, तो हमारा जो रीच है ना सेंट्रल एशियन रीजन में, which is very low. To increase that reach, we doesn't have very good connectivity for Central Asia. That's why India, Russia, and Oman that launched INSTC. Okay, one of the two ethanol producers in the world, Brazil and United States of America, the former produces more than the later. Actual में ब्राज़ील से ज़्यादा यूएसए प्रोड्यूस करता है. Okay, so A is not correct. Second is actual में correct होगा ही. Unlike United States of America where corn is a principal. Yes, corn because corn is a major मतलब प्रोड्यूस होता है यूएसए में. और इथेनॉल जो शुगर केन से है ना, वो एक्चुअल ब्राज़ील में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिकॉज ब्राज़ील द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. The World Bank warned that India would become the first place where wet bulb temperature routinely exceed 35 degree. वेट बल्ब टेम्परेचर एक हमारा साइकोमेट्री का टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी एंड ऑल काइंड ऑफ मेजर होता है. विच आर द फॉलोइंग आर इम्प्लीकेशन. वेट बल्ब टेम्परेचर अगर बढ़ा ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मतलब ईज ऑफ लिविंग कम होता है. ओके, और ओवरऑल थिंग्स गेट डिस्टॉर्टेड देयर. तो बोल रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स. यस, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया ना तो एक्सट्रीम शॉवर्स होते हैं, साइक्लोन्स पड़ जाते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू रेस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट. करेक्ट वन. तो सी इज अ करेक्ट आंसर. मोस्टली अगर ऐसा कंसेप्ट पूछ लिया ना को सो वेरी हार्ड है, टेक्निकल है बहुत ज़्यादा, उसको उसके ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट बताता है यूपीएससी. ओके, अगर country's fiscal deficit stands at 50,000 crores, it is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital assets. The country's interest liabilities are 1,500 crore. Then what is the gross primary deficit? Okay, the gross primary deficit क्या होगा? तो होगा 50,000 fiscal deficit minus interest payment 48,500 crore. ओके, ये जो स्टेटमेंट्स है ना फाइनेंस कमीशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का, उसने
42% नेट डिवोल्यूशन से 41% किया था। और रिसेंटली इन रिसेंट फाइनेंस कमीशन 16 finance commission also kept 41% of total devolution of funds to states. So this is 41%. Here they given 45%. So we'll eliminate two from all state options. We will get correct answer. Okay. चलो IBRD बोल रहा है। IBRD इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत सारे होते हैं। देर आर 5 एजेंसीज, मेगा and there are various. Okay, you will look from the static portion. Okay, लेकिन IBRD का बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं it provides loans and guarantees to मिडिल इनकम कंट्रीज। यस, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका जो ईज ऑफ लिविंग होगा, तो वो अच्छे से बढ़े। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, दैट इज वेरी एक्सट्रीम वन। ये क्या बोल रहे हैं? इट वर्क सिंगल हैंडेडली। सिंगल हैंडेडली मतलब वो अकेला ही करेगा। इट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली इट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो 5 एजेंसीज है, ऑल आर गेट connected with each other. So second statement is wrong one. So we got our answer C. चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये बोल रहा है कि आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में पूछ रहा है। बोथ आर द मनी ट्रांसफर, वी कैन से दी प्रो मनी ट्रांसफर एलिमेंट्स। ओके, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने। तो बोल रहा है कि आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइप इज इंस्टेंटेनियस, व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। ओके, होल्ड करते हैं। In RTGS, customer is charged for inward transaction, while that is not case. Actually, this is the wrong one. Actually, RTGS में कुछ inward transactions नहीं होते, so we will eliminate second one. Okay. Operating hour of RTGS are restricted on certain days. Okay. Or it is not true for NEFT, so this is also not correct one. Actually, RTGS is मतलब गवर्नमेंट ने अभी RTGS को अराउंड 24/7 इंटू 365 डेज के लिए अवेलेबल कर दिया। सो एक्चुअल में दिस इज दी रॉन्ग वन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज मतलब तीन तो हमने वी कैन से तीन तो हमने इलिमिनेट कर दिया। ओके, so 1 and 2 is our correct answer. Actually 2 is correct one, because sorry, I was wrong initially. तो some charge is there, but जो restricted hours है वो actually wrong one. So 3, 1 and 2 is correct answer. तो यूपीआई पेमेंट कौन कौन मतलब यूपीआई सिस्टम कौन से देश यूज करता है, दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली हमारा जिस कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशन है ना, तो जो यूपीआई करते हैं ना, तो we can say UAE, then France and Singapore uses the UPI type of payment. Okay, और गवर्नमेंट ने इसके साथ कुछ अरेंजमेंट्स भी किया है रुपी बेस्ड पेमेंट और रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के एफर्ट्स है। पिछली बार हमने देखा था वो मसाला बॉन्ड्स करके देखा था। लाइकवाइज ऑल्सो यूपीआई इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो ओनली 3 इज अवर करेक्ट आंसर। और पीएम सूर्य घर योजना का अगर देखोगे, तो इट इज सेइंग कि टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 crore सोलर रूफटॉप्स। यस, करेक्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। कर सकते हैं भाई ट्रेनिंग, इसमें कुछ गलत चीज़ थोड़ी है। उससे कुछ एक्सट्रीम चीज़ भी नहीं बता रहे, जस्ट दे आर सेइंग कि ट्रेनिंग। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, तो उसको तो सब पता होगा, तो फिर वो अगर कुछ प्रमोट करना होगा तो वो ऑब्वियसली ट्रेनिंग देगा। इट एम्स टू क्रिएट्स मोर देन 3 lakh स्किल मैन फोर थ्रू प्रे स्किलिंग, upskilling and under scheme component of capacity building. Yes, all three are correct here. Okay. सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस टाइम पे बोला था? एक्चुअली सॉल्ट लॉ को जो वायलेट किया था, ब्रीच किया था, दैट टाइम गांधी सेड कि सेडिशन इज माई बिकम हैज बिकम माई रिलीजन। ओके, चलो डांसिंग गर्ल, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, इजी वन, डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में उसके बहुत ज़्यादा इमेजेस भी दिए गए, मोहनजोदड़ो से मिला। तो एक्चुअली उसका जो मेटल था वो दैट इज ब्रॉन्ज वन। ओके, who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा? जब चौरी चौरा को हुआ था,
अराउंड 250 लोगों का डेथ हुआ था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। ओके, आफ्टर मतलब ओके, देयर वर द इशू ऑफ वायलेंस, दैट्स व्हाई गांधी जी टेक बैक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उनको उनका डिफेंड जो किया था ना, दे वर द मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। ओके, फाइन। जब जब एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गांधी जी ने किस मोमेंट के बाद में, कि यूजुअली डिड दी काइंड ऑफ यू नो अनटचेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम किया था, और हरिजन्स को भी उनको उन्होंने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दे दिया था, मतलब उनके उनके बारे उनके रेफरेंस में ज़्यादा काम शुरू किया। तो एक्चुअली पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट से पहले एक देर मतलब अम्बेडकर ने एक चीज़ लागू की थी, वी कैन से ओके। तो उसमें उसके अंदर एक जो शेड्यूल कास्ट मतलब जो दलित्स एंड अंडर वल्नरेबल सेक्शंस है ना, उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की मांग की गई थी। ओके, तो उसकी उस मांग की वजह से गांधी जी बोले थे कि यार, इफ देयर वुड बी द सेपरेट इलेक्टोरेट, देन देयर वुड बी द डिफरेंस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड देयर वुड नॉट बी any incentive to reduce the differences between them। ओके, सो जब ज़्यादा इंटरमिंगलिंग होगा तभी हम अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी सेपरेशन कर दोगे सबका, तो कम्युनिटी का ज़्यादा मतलब इंटर डाइनिंग इंटर मैरिज नहीं होगा, तो सो उसका उसका इरेडिकेशन होना का भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो दैट्स वाई गांधी अपोज दिस एंड मेड द फास्ट फ्रॉम द एरोडवा जेल। तो वहाँ पे गांधी, अपना अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजा जाकर अंबेडकर ने ये वापस लिया था, और अनटचेबल्स को रिजर्वेशन दिया था। सो दैट इज एक्चुअली द पूना पैक्ट। ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज? पपाया, पाइनएप्पल, गोवा, ऑल आर थ्री इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट। तो विच कंट्री इज हैविंग 4 टाइम जोन्स? अगर देखोगे तो ब्राज़ील को ही जस्ट 4 है, बाकी ऑल हैविंग मोर देन 4। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन अगर देखोगे कि अनाडीर एंड साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का। अगर मैं आपको सिंपल इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पे साइबेरिया है, यहाँ पे अलास्का है। तो यस, अगर अगर आप वॉकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इट वुड बी डिफरेंट डेट। यस, अगर इंटरनेशनल डेटलाइन के आसपास आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको एक डे गेन और लॉस होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ आओगे, एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ मंडे इन, यहाँ पे व्हेन इट इज़ मंडे इन साइबेरिया, ओके, एंड इट इज़ ट्यूसडे इन नॉन। ओके, तो मंडे तो ट्यूसडे होगा, तो यहाँ पे मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर आओगे ना, तो डे आपको गेन होगा एक्चुअल में। मतलब यहाँ पे अगर मंडे होगा ना, तो यहाँ पे संडे होगा एक्चुअली, नॉट ट्यूसडे। ओके, so second statement is wrong. A is the only correct answer. Among the following was the founder of self-respect movement. Actually, Periyar E.V. Ramaswamy Naikar founded self-respect movement after non-cooperation movement. He was associated with Congress, but due to some differences, and he actually termed Congress as a Hindu and a Brahmin party actual में, तो not giving the importance for the lower sections, lower rung of society. That's why he made differences with Congress persons and actually founded his own movement called self-respect movement. Okay. In how many of the above rows is the given information correctly match? Actually, Botswana is also known as the diamond capital of the world. Okay, Chile, southern American countries, you all know that very famous for lithium. Even India imports lithium from Chile. Indonesia is also famous for nickel. So all three are correct one. Okay, तो very factual question actually. Okay, तो the correct answer इसका जो है ना, तो अभी यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीजन पूछने लगा है, वेरी डिफिकल्ट। इवन मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो gives a kind of one booklet of important places or important regions। okay, but all three are मतलब उसके करेक्टली मैच नहीं कर रहे। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ये जो मलोरका है ना,
वो एक्चुअली बिलोंग्स टू स्पेन. नॉर्मंडी जो है एक्चुअली फ्रॉम फ्रांस एंड सार्डिया इज फ्रॉम इटली. सो उन्होंने इंटरचेंज कर दिया सबको. सो एक्चुअली नॉट करेक्ट वन. सम रेयर अर्थ मेटल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स. सम बोल रहा है. और यू ऑल नो कि रेयर अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में हैविंग वाइड इंपॉर्टेंस एंड वाइड एडवांटेज एंड यूसेज. तो बोल रहे कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव phosphorescent properties. Yes, actually. Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future-ready railway system by 2028. Actually, this year is wrong one. It's actually 2030. Okay. So next one. Kavach is an automated train protection system developed in collaboration with Germany. Actually, it is not in collaboration with Germany. Okay. So that is also wrong statement. Kavach system consists of RFID tags fitted with on tracks in station and section. Yes, this is the correct one. But question is asking wrong one. That's why A is the correct one. So not with Germany, but our ISRO and our own scientific scientific जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको ही लेके they are making actually. Okay. So A and 2 is the wrong one and that is the correct answer as per the question asked. और अगर नेक्स्ट देखोगे हाउ मेनी ऑफ द मिशन स्पेस मिशंस हैव गिवन above encourage and support microgravity research. Actually all three supports microgravity research. Mostly इसे kind of यहाँ पे हम इसके ऊपर दे सकते हैं और ऑफ द ओवर के ऊपर जा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. नेक्स्ट वन इज वेरी स्पेसिफिक. मतलब 2025 का क्वेश्चन वाज वेरी फैक्चुअल. Those students having good factual knowledge, they actually qualified even for forest. Okay, so that is the reason because paper was very factual one. ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे 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 पेपर में लॉजिक लगाना बहुत कम होता है लेकिन हम लगा सकते हैं. ओके. अगर डॉर्नियर 228 देखोगे तो एक्चुअली मीट्स मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. यस, करेक्ट वन. IL-76 अगर देखोगे तो IL-76 actually it's a military transport aircraft, not combat aircraft. So second is wrong one. C-17 Globemaster 3 actually is correct one. Military transport aircraft heavy. So 2 is the correct answer. Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of. यार एक्चुअली सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेंस मतलब आयोडाइड तो यूज होता है एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई सिल्वर आयोडाइड and potassium iodide is the correct answer. Pardoning power. The exercise of the power by the president can be subjected to limited judicial review. चलो इसको होल्ड करते हैं. The president can give uh, the president can exercise this power without an advice. Actually, this is wrong. It's not an actually the president power. It is the council of ministers power which get exercised by the president. So this is wrong one. And there can be judicial review of pardoning power. So A is the correct answer. The dissolution of the House of the People. The speaker shall not vacate his or office until immediately before the first meeting. Yes, correct one. According to the provisions of the Constitution of India, the member of the House of the Peoples on being elected as a speaker shall resign from his political party. Actually, this is not the process in India. This is in the UK. That's why in some cases we says that speakers sometimes act biasly. Then why he would he act biasly? Because he is a party person. He won't resigns his position from his party. That's why he is biased sometimes. That's why in India there is no process that speaker has to resign from political party. So statement 2 is wrong one. So we will remove 2. We got an answer 1 and 3. If any question arises as to whether as a member of the House of People has become subject to disqualification under the Schedule 10, the President decision in accordance with the opinion of Council of Ministers shall be final. Actually 10 शेड्यूल का जो डिसाइड करता है that is the speaker, not the president. So wrong one. There is no mention of the word political party. Actually this is wrong one. There is a mention of the political party as per 52nd article of amendment.
in 10 schedule also. Okay, so actually 2 is the D is the correct answer. Okay, because both statements are wrong one. अगर नेक्स्ट देखते हैं तो in India, state governments have no power in making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals. मैंने पहले बोला this is the kind of repetition in UPs. पहले भी नॉन कोर माइनर मिनरल्स पे क्वेश्चन आया था. तो माइनर मिनरल्स होते हैं और मेजर मिनरल्स होते हैं. तो MMDR एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स को माइनर मिनरल्स घोषित कर देता है. So minor minerals के all laws and things are get managed by the state government, and major minerals के central government करता है. So actually there has the power for state governments also. So statement 1 is wrong. In India, central government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Yes, under the MMDR Act. Okay. Central government notify करता है. So statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. Which organization enacted the restoration law? Nature restoration law actually get enacted by the European Union. So जो मैं पहले बोला, जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है ना वर्ल्ड में, प्रोग्रेसिव मतलब एग्जांपल डेटा रेगुलेशन, अभी बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, अभी दिस इज नेचर फॉर रिस्टोरेशन और लॉ, ऑल आर डन बाय द यूरोपियन यूनियन बिकॉज दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव बॉडी एक्चुअल में. सो ए इज अवर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट वन. नॉट करेक्ट पूछ रहा है. पंचायत at the intermediate level exist in all state. Actually this is not the correct statement because not all states having panchayat at intermediate level. Okay, तो अगर देखते हैं तो वी वुड से सॉरी. तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली रॉन्ग वन. सेकेंड बोल रहा है टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल पर्सन शुड अटेंड एटलीस्ट 30 years of age. Actually this is also wrong. 20 years age is requirement. Okay. और अगर नेक्स्ट देखते हैं द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन. एक्चुअली दिस इज द गवर्नर एंड नॉट चीफ मिनिस्टर. सो डी इज अवर करेक्ट आंसर. अगर बिम्स्टेक के बारे में देखोगे तो यहाँ पे जो ढाका डिक्लेरेशन बोला है, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं ना वही वही रॉन्ग करके क्वेश्चन बनाते हैं. एक्चुअली दिस इज द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ओके, सो सेकंड इज रॉन्ग वन. 1 and 4 and 1 only. अगर 4 का देखोगे, बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज लेड बाय इंडिया. एक्चुअली जो टूरिज्म का सब सेक्टर है ना दैट इज लेड बाय नेपाल. सो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग वन. सो वी हैव ओनली वन ओनली. ओके, गांधी पीस प्राइज में जो जूरी होते हैं ना एक्चुअली उसमें प्रेसिडेंट नहीं होता. ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ द जूरी. सो 2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर. गगन, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. यस, ये क्या करता है ना, ऑगमेंट करता है. जो अपना वी कैन से नेविगेशन सिस्टम होता है ना उसको ऑगमेंट करता है. दैट इज कॉल्ड दी गगन इंडियन. ओके, it will allow more uniform and high quality air traffic management. Yes, it will provide benefit only in the aviation but not in the other modes of transportation. This is the wrong one. Other mode of transportation also sometimes requires navigation ना, तो इसको भी हेल्प करेगा. सो 3 is wrong one. 1 and 2 is correct. ओके, अभी रिसेंटली AI समिट हुआ इंडिया में. ओके, 2026 का. पिछला जो था वो पेरिस में हुआ था. उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था. को चेयर्ड विथ इंडिया. फ्रांस और इंडिया ने मिलके को चेयर किया था. एंड बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट मतलब ब्लिट्जली पार्क के समिट में जो हुआ था 2023 और सिविल के समिट में जो चीज़ें हुई थी उसके एडवांस में पेरिस समिट में बातें हुई. ओके, लेकिन ये बोल रहा है अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज यूएसए एंड यूके इज ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई. पहले बोल रहा हूँ यूएसए इज अ लाइक कंट्री की मोस्टली बहुत सारे डिक्लेरेशन साइन नहीं करती. ओके, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे और एक्चुअली दे नॉट साइंड इट. ओके, सो आवर आंसर इज ए ओनली. ओके, अगर नेक्स्ट देखते हैं तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे दी गई है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर, देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट. तो ये जो है ना ये ऑल आर करेक्ट वन. ओके,
सब करेक्ट दिए हैं. So next one, 16 BRICS summit was held under chairmanship of Russia in Kazan. Okay, hold करते. Indonesia has become full member of BRICS. इसको भी hold करते. अगर तीसरा देखते हैं, अगर थर्ड इफ यू लुक इट अराउंड, तो इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, यूपीएससी बहुत वर्ड्स के साथ खेलता है. तो आप बहुत टाइम कम होने की वजह से आप ना अच्छे से पढ़ जाते हो समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट अगर अच्छे से देखोगे क्वेश्चन को, तो कि इट वुड से कि यहाँ पे बोल रहा है कि द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म. यार मल्टीकल्चरलिज्म क्यों होगा? एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए. देयर इज डिफरेंस. तो थ्री वी वुड गेट एलिमिनेटेड. तो एंड 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके. लोकपाल का अगर देखोगे, तो तो ये बोल रहा है कि the power of Lokpal act is public servant in India, but not to Indian public servants posted outside. Actually, this is the wrong one. They just mention public servant. Is it in India or abroad? It's not, not given actually. So applies for both one. Okay, keep in mind. और अगर सेकेंड देखोगे, द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड ओनली अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंक्यूबेंट और रिटायर हैज टू बी चेयरपर्सन. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. एक्चुअल में जो वी कैन से जे हैविंग इमिनेंट पर्सन भी होता है ना, वो भी कैन आल्सो मेक लोकपाल. ओके. द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ शैल नॉट बी मेंबर ऑफ. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो 3 इज द ओनली आंसर. ओके. प्राइम मिनिस्टर पे भी क्या नॉट बोल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एलिगेशंस को भी लोकपाल देख सकता है. नेक्स्ट, खो खो. यार ये जो फैक्ट्स है ना, दैट इज एक्चुअली दे गिवन रॉन्ग. और इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. दैट इज करेक्ट वन. चलो नेक्स्ट अगर देखोगे, तो ये बोल रहा है इन द फाइनल्स ऑफ द, मतलब वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ स्पोर्ट्स क्वेश्चन. बट इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है. ओके. बट our answer is 2 only, because the 45 chess Olympiad was held in 2024, but Gukesh Domaraju became the world youngest ever winner of 5-day candidate tournament. Okay, not the Olympiad final. Okay, so that is the not Olympiad, but FID championship, and second is correct one. So 2 is our answer. That is the all our PYQ discussion ended here. I hope you get some insights that you not get from others. Okay, and I hope कि मेरे जो मतलब क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चंस को देखा कीजिएगा, और जो ट्रिक्स और जो लॉजिक्स लगाए हो एक बार लिख लीजिएगा, अपने रिपोजिटरी बना लीजिए, और आने वाले टेस्ट सीरीज में यूपीएससी के पेपर में अच्छे से अप्लाई कीजिएगा. आई वुड टेल यू कि अगर आप अच्छे से इनको यूज़ करोगे, तो आप डेफिनेटली, अगर आप 70-60s पे 80s पे अटक रहे हो, तो डेफिनेटली इट वुड इंक्रीज योर स्कोर टू बाय अराउंड 15 to 20 marks. You will easily clarify or clear the UPSC prelims then actually. Okay, so thank you for the patience. Thank you for making us louder in the the kind of competition, and thank you.